हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिकल पेशेंस पोजीशनिंग के बारे में। यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है ओटी टेक्नोलॉजिस्ट, एनेस्थेसिया टीम और सर्जन्स के लिए। सही पोजीशनिंग से पेशेंट की सेफ्टी भी इंश्योर होती है और सर्जिकल एक्सेस भी इम्प्रूव होती है। चलिए शुरू करते हैं। पोजीशनिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स। पोजीशनिंग से क्या होता है कि पेशेंट का जो पोजीशनिंग होता है उससे जो सर्जिकल एक्सेस होता है वह पूरी तरह से विजुअलाइजेशन हो पाता है, इसीलिए इसका पोजीशनिंग किया जाता है। इससे क्या होता है, इम्प्रूव इसका होता है कि प्रेशर पॉइंट्स को देखा जाता है कि एक ही पे अगर पोजीशनिंग पे रहेगा तो पेशेंट का जो प्रेशर पॉइंट होता है वहाँ पर बेड शोर होने के चांसेस होता है या नर्व डैमेज हो सकता है, इसीलिए प्रॉपर पोजीशनिंग किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन पोजीशनिंग इन न्यूरो सर्जरी, यानी कि जो न्यूरो सर्जरी के लिए जो कॉमन पोजीशन होता है उसके बारे में हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले 1 नंबर में आप लोग देख सकते हैं सुपाइन पोजीशन, इस पे डिस्कस करेंगे। 2 नंबर में है लेटरल पोजीशन, उसके बाद 3 नंबर में प्रोन पोजीशन, उसके बाद 4th में है सिटिंग पोजीशन और 5 में है पार्क बेंच पोजीशन, 6 में है कॉनकॉर्ड पोजीशन और 7th में है ट्रांस एस्पोनाइडल हाइपोफिसेक्टोमी। यानी इन 7 पोजीशन पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस पोजीशनिंग को देखना जरूरी है और इसको समझना जरूरी है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर्जिकल एक्सेस एंड एनाटॉमिकल एक्सपोजर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सर्जिकल एक्सेस क्या होता है। जब हम सर्जरी करने के लिए पेशेंट को एक साइड बनाते हैं, जो साइड पे सर्जिकल करना होता है उसका एक्सेस मिल पाता है। अगर प्रॉपर पोजीशनिंग होगा पेशेंट का तो उससे क्या होता है, उस साइड का एक्सेस मिल पाता है। एनाटॉमिकल जो एक्सपोजर हो पाता है कि उस एरिया को इंसिजन अगर देना होता है, पेशेंट का जो एरिया होता है स्पेसिफिक एरिया जो होता है एनाटॉमिकल साइट होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन जिसमें करना होता है वो क्या होता है, रीच होता है। उसके बाद वो विजुअलाइज हो पाता है और वहाँ पर इंसिजन देना, डाइसेक्ट करना बहुत ही ईजी हो पाता है। तो इसको ईजी करने के लिए यूज करते हैं पोजीशनिंग, यानी प्रॉपर पोजीशन करते हैं अकॉर्डिंग टू केस, यानी जिस तरह का सर्जरी होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग पोजीशनिंग करते हैं। इसीलिए हम करते हैं प्रोन पोजीशन करते हैं, सुपाइन करते हैं, लेटरल करते हैं, सिटिंग पोजीशन करते हैं, इन सबको करते हैं। तो आगे हम इस पे भी चलेंगे, उससे पहले इसका इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है सर्जिकल एक्सेस क्या करते हैं, एनाटॉमिकल एक्सपोजर का जरूरत कब होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हेमोडायनेमिक स्टेबिलिटी। हेमोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होता है कि इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि स्टेबल, यानी स्टेबल होता है ब्लड फ्लो जो होता है विदिन द बॉडी, उसका स्टेबल रखना है। स्टेबिलिटी इसीलिए जरूरी होता है, इससे क्या होता है कि एडिक्वेट बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट जो होता है वह स्टेबल हो पाए, इसीलिए इसका यूज करते हैं हम लोग कि पोजीशनिंग प्रॉपर कर पाते हैं। हेमोडायनेमिक जो होता है, हेमो मीन्स ब्लड होता है, डायनेमिक्स यानी फोर्स किस उसका जो बहाव होता है जो फ्लो करता है वो स्टेबल हो, इसीलिए यूज करते हैं। या नहीं तो प्रेशर्स के कारण क्या होगा कि वहाँ पर फ्लो में दिक्कतें आ सकती है, तो इसीलिए पोजीशनिंग प्रॉपर कर पाते यूज करते हैं। जैसे मैकेनिकल वेंटिलेशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पेशेंट्स को प्रॉपर से हम लोग क्या करते हैं उसका ब्रीदिंग सिस्टम करते हैं, यानी एयरवे सिक्योर कर पाते हैं। जब पेशेंट सर्जरी पे रहता है तो पेशेंट क्या होता है पैरालाइज हो जाता है, उसका जो अपना लंग होता है, लंग्स जो होता है वो प्रॉपर अपना स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग नहीं कर पाता है, तो मैकेनिकल ब्रीदिंग उसको करवाते हैं, तो उसको हम लोग सिक्योर करते हैं। वेंटिलेशन मैनेजमेंट इसीलिए जरूरी होता है। प्रेशर्स इंजरी प्रिवेंशन, यानी प्रेशर्स इंजरी प्रिवेंशन क्यों जरूरी है, जब पेशेंट एक ही पोजीशन पर होगा तो उसका जो प्रेशर बनता है, देखिए यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे लेटरल पोजीशन में पेशेंट है तो इसका प्रेशर बन रहा है यहाँ पे ईयर के पास, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका नी के पास प्रेशर बनता है। इसको हम लोग को प्रिवेंशन करना है। अगर क्या होता है कि लॉन्ग टर्म तक पेशेंट्स एक ही पोजीशन पर होने के कारण क्या होता है वहाँ पे अल्सर होने का चांसेस हो जाता है, उसके बाद बेड सोर होने के चांसेस हो जाता है, तो इसीलिए इसका प्रेशर्स इंजरी प्रिवेंशन जरूरी होता है। अवॉइडिंग नर्व कंप्रेशन, यानी अगर हम प्रिवेंशन इसका प्रेशर को कर पाएंगे, अगर एक ही पोजीशन में अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहने के कारण क्या होता है वहाँ का जो प्रेशर पड़ने के कारण वहाँ का जो नर्व होता है वह कंप्रेस होने का चांसेस होता है, वहाँ पर डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है, तो इसीलिए इसका यूज होता है पोजीशनिंग का। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा क्यों इसका यूज करते हैं।
तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे इसका जनरल प्रिंसिपल है, इसको भी पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम पोजिशनिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको दिखता होगा इसका जो प्रिंसिपल्स क्या होता है, हेड फिक्सेशन का यूज करते हैं, हेड को फिक्स करते हैं हम लोग। सर्जरी से पहले जो हेड को फिक्स करा जाता है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस फिगर में, इसको बोला जाता है माई फील्ड, यानी माई फील्ड क्लैंप होता है, इससे ब्रेन को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिक्सेशन है ये जो फिक्स कर देते हैं, मायो क्लैंप से फिक्स करते हैं। इसके बाद जो ब्रेन का जो हेड होता है, हेड मूव नहीं कर पाता है और इजिली यहाँ पर केस को परफॉर्म करा जाता है, सर्जरी परफॉर्म हो पाता है। तो मायो क्लैंप समझ गए होंगे। हॉर्स शूज, यानी हॉर्स शूज क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसको जो आप देख रहे हैं ये हॉर्स शूज है, यानी हॉर्स का जो पैर जो होता है उसका उसी के ये शेप का होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं हॉर्स शूज, जो कि फेस पे लगाते हैं। फेस पे यहाँ पर देख रहे हैं, इस जो फिगर में देख रहे हैं फेस पे लगाया जाता है, और इसका जो बीच से हॉल होता है, यहाँ से हम एयरवे मैनेजमेंट कर पाते हैं, यानी कि इंट्यूबेट करके, जो इंट्यूबेट करते हैं ईटी ट्यूब को हम लोग यहाँ से पास करके और प्रॉपर इसमें एयरवे फ्लो करवा पाते हैं, इसीलिए इसका हॉर्स शूज जरूरी होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा हॉर्स शूज क्या होता है। तो आगे देखिए पैडिंग बोनी प्रोमिनेंस, यानी कि देखिए पैडिंग का यूज हम लोग करते हैं। पैडिंग ये जो आप देख रहे हैं इसी को पैड कहा जाता है, इस जो है लगा हुआ ये पैड है, जो कि जो प्रेशर्स बनता है उसको प्रिवेंट करता है, प्रेशर्स को लो करता है। जो प्रेशर्स यहाँ पर बनता है प्रेशर्स से प्रिवेंट कर पाता है पेशेंट को। जो उसका एरिया होता है, उसका जो बोनी होता है, जहाँ थीन टिश्यू होता है, जहाँ पर थीन टिश्यू होगा वहाँ पर इसका ज़्यादातर यूज कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंजरी होने का चांसेस बढ़ जाता है, इसीलिए हम यूज करते हैं पैड का। तो क्लियर हो पा रहा होगा कि पैड किस तरह से होता है। उसके बाद आई प्रोटेक्शन करते हैं। आई प्रोटेक्शन देखिए जब पेशेंट प्रोन पोजीशन पे होगा, ये देखिए अभी ये प्रोन पोजीशन पे है, प्रोन पोजीशन पर होने के कारण फेस जब आगे की तरफ होगा, हॉर्स शूज में होगा, चाहे मायो क्लैंप में होगा, मायोफील्ड क्लैंप जो होता है इसमें अगर होगा, या हॉर्स शूज में होगा, उस टाइम में इसका आई का प्रोटेक्शन जरूरी है। इसी कारण से आई प्रोटेक्शन लगाते हैं। यहाँ पर इसमें आप जो दिख रहा होगा ये फिगर में, आई शील्ड जो लगा हुआ है पेशेंट को, ये प्रिवेंट कर पाता है आई को, नहीं तो आई में इंजरी आ सकता है। तो आगे हम लोग देखिए सिक्योरिंग लाइंस एंड ट्यूब्स, यानी सिक्योर करते हैं हम लोग जो लाइंस एंड ट्यूब्स जो होता है। जब पेशेंट्स को हम लोग इंट्यूबेट करते हैं उस टाइम में क्या होता है कि ईटी ट्यूब लगाया जाता है, ईटी ट्यूब को हम लोग सिक्योर करते हैं, इसका जो ट्यूब्स होता है उसको सिक्योर करते हैं। और लाइंस जो पेशेंट्स में आईवी कैनुला लगाया हो, चाहे सेंट्रल वेनस कैथेराइजेशन किया होगा, उनको भी हम लोग सिक्योर करते हैं कि वहां से मूव ना हो पाए, वहां से फिर से फ्लैश आउट ना हो पाए, इसीलिए इसको सिक्योरिंग करते हैं इस लाइंस एंड ट्यूब्स को। तो क्लियर हो पा रहा होगा कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या होता है। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं कम्युनिकेशंस विद एनेस्थेसिया टीम, यानी कम्युनिकेशंस विद एनेस्थेसिया टीम के साथ हम लोग का एक प्रॉपर कम्युनिकेशंस होना चाहिए कि किस टाइम में कौन सा ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करा जाएगा, किस टाइम में एक्सेस लिया जाएगा। तो इन सब के लिए एक टीम के बीच कम्युनिकेशंस क्लियर होना चाहिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं पोजीशंस के तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सुपाइन पोजीशन, यानी सुपाइन पोजीशंस आप जो इस फिगर में देख रहे हैं इसको बोला जाता है सुपाइन पोजीशंस। ये आपको पहले से आपको पता होगा, उम्मीद करते हैं, फिर भी इसको समझिए कि सुपाइन पोजीशंस कैसे होता है। तो इसमें न्यूरोलॉजिकल में सुपाइन पोजीशंस में क्या क्या रोल होता है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। द सुपाइन पोजीशंस इज अ कॉमन पेशेंट्स पोजीशंस वेयर द पेशेंट्स लाइज ऑन देयर बैक विथ हेड, नेक एंड स्पाइन। सुपाइन पोजीशंस जो होता है वो एक कॉमन पोजीशन है। क्या है? एक कॉमन पोजीशन है। वेयर द पेशेंट्स लाइज जो होता है वो अपना एक बैक पे होता है, यहाँ पर बैक पे आप लोग दिख रहा होगा, बैक पे होता है। उसके बाद उसका हेड के पास होता है। उसके बाद जो इसका प्रेशर पॉइंट्स जो बनता है उस पर बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक पे होता है और स्पाइन पे होता है। इसके प्रेशर्स के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर लाइस होता है, यानी कि प्रॉपर सोया हुआ रहता है। इसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन आपको पहले भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग सुपाइन पोजीशंस करते हैं। अब इसका हम पहले यूजेस को देखते हैं कि कहाँ इसका यूज करते हैं। सुपाइन पोजीशन न्यूरो सर्जरी में कितना इंपॉर्टेंस है उसको हम लोग पहले सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। एंटेरियर एंड वेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब देखिए एंटेरियर तो आप लोग समझ रहे होंगे कि आगे का जो साइड होता है इसको एंटेरियर बोलते हैं, लेकिन वेंट्रल क्या होता है, वेंट्रल को भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एंटेरियर है, उसके बाद यहाँ पर पोस्टेरियर है।
और सुपेरियर और इन्फेरियर, ये पहले से आपको पता होगा कि इन्फेरियर जो नीचे होता है, सुपेरियर जो ऊपर होता है, पोस्टेरियर जो पीछे होता है, एंटेरियर जो आगे होता है। लेकिन यहाँ पर वेंट्रल जो होता है, उसके बाद कोडल होता है, डोर्सल होता है, उसके बाद रोस्ट्रल होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं वेंट्रल, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको जो बोलते हैं, इसको वेंट्रल बोलते हैं। वेंट्रल का एरिया को देख लीजिए किस तरह से होता है। इसका जो होता है अपना ब्रेन स्पाइनल के जो एंटेरियर साइड में होगा, उसके बाद ब्रेन का इंफेरियर साइड में होगा। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा कि किस कैसे होता है। चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे वेंटेरर जो है, वेंटेरर क्या होता है कि स्पाइनल कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्पाइनल के एंटेरियर साइड यानी कि आगे की साइड होगा, उसके बाद ब्रेन का इंफेरियर साइड में होगा। यानी कि हमारा स्पाइनल का एंटेरियर साइड में होगा, उसके बाद ब्रेन का इंफेरियर साइड में होगा, यानी ब्रेन से नीचे, और एंटेरियर यानी कि स्पाइनल से आगे की तरफ अगर होगा तो उसको बोलेंगे वेंट्रल। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा कि वेंट्रल क्या होता है, इसको समझना है और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से ये होता है। वेंट्रल साइड में जो भी अगर हमको सर्जरी करना होगा, उसमें इस पोजीशन का यूज करते हैं। आगे हम लोग अब समझते हैं क्रेनियल प्रोसीजर्स एंड एंटेरियर अप्रोचेस टू द सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइन। देखिए अब यहाँ तो क्रेनियल प्रोसीजर्स तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्रेनियल यानी कि ब्रेन से रिलेटेड जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा ये वर्ड। एंड यहाँ पर इंटीरियर अप्रोचेस टू द सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइन, यानी कि आगे के साइड से अगर इंटीरियर साइड में कोई भी अगर डिफिकल्टीज हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम अगर हुआ होगा, उस टाइम में जब हम सर्जरी को परफॉर्म करेंगे, आगे वैसे स्पाइनल को पीछे से हम लोग परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर आगे से कोई प्रॉब्लम होगा, स्पाइनल कोड का आगे से अगर हमको सर्जरी परफॉर्म करना होगा, उस टाइम में हम लोग सुपाइन पोजीशन का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए एंटीरियर अप्रोचेस टू द सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइन, यानी कि आपका जो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या होता है, सर्वाइकल होता है, लंबर नीचे की तरफ होता है। तो आगे से अगर हम एंटीरियर साइड से उसका प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेंगे, उस टाइम सुपाइन पोजीशन जरूरी होता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे होता है। तो अब इसका कुछ प्रेशर पॉइंट्स होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि सुपाइन में क्या सब हो सकता है। प्रेशर पॉइंट, एस्केपुला के पास इसका प्रेशर पॉइंट हो सकता है। कहाँ पे हो सकता है? एस्केपुला के पास हो सकता है, यहाँ पर रेड में आपको जो दिख रहा है, एस्केपुला के पास हो सकता है, एल्बो के पास यहाँ पर हो सकता है प्रेशर पॉइंट। इसके बाद सेक्रम के पास हो सकता है, यहाँ पर जो आप दिख रहा है सेक्रम, स्पाइनल के जो नीचे वाला भाग होता है, कोकिक्स के पास हो सकता है, यहाँ पर जो होता है कोकिक्स नीचे की तरफ, और कोकिक्स के पास प्रेशर्स हो सकता है। उसके बाद हिल्स के पास भी प्रेशर्स हो सकता है, और उसके बाद पोप्लिटल स्पेस के पास भी प्रेशर्स हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से ये होता है सुपाइन पोजीशन में। तो आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं, अब देखेंगे लेटरल पोजीशन। सबसे पहले इसको समझिए, लेटरल पोजीशन में इतना आप पहले क्लियर कर लीजिए कि लेटरल पोजीशंस क्या होता है। देखिए लेटरल में एक होता है राइट लेटरल, एक होता है लेफ्ट लेटरल। तो राइट लेटरल किसको बोलेंगे, उसके बाद लेफ्ट लेटरल किसको बोलेंगे, इसका पहले कंफ्यूजन को हम लोग क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर राइट साइड से प्रेशर आता होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट लेटरल पोजीशन, इसको क्लियर रखना। अगर राइट साइड से आएगा प्रेशर और यहाँ से एक्सेस रहेगा, लेफ्ट साइड में एक्सेस रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट लेटरल पोजीशन। अगर इस यही चेंज होता, लेफ्ट साइड से सोया हुआ पेशेंट होता, लेफ्ट साइड इसका प्रेशर होता, राइट साइड एक्सेस मिल पाता सर्जरी का, तो उसको बोलते हैं हम लोग राइट साइड अगर एक्सेस मिलेगा तो उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन बोलते हैं। इसमें कंफ्यूजन होता है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से होता है। चलिए एक बार फिर समझते हैं किस तरह से होता है। लेफ्ट साइड में अगर प्रेशर पॉइंट बन रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट लेटरल पोजीशन। अगर राइट साइड में बनेगा प्रेशर, इस टाइप से देंगे, राइट हैंड नीचे की तरफ आएगा, उस टाइम में हम बोलेंगे राइट लेटरल पोजीशन। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द लेटरल पोजीशंस आल्सो नोन एज ए lateral decubitus positions involves the patients lying on their sides, typically on the operative sides, with adequate padding and supports to maintain proper alignment and prevent pressure injuries। यहाँ पर देखिए लेटरल पोजीशन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्यूबेटस, मतलब भी होता है लेटरल।
तो इसीलिए इसको बोला जाता है। इन्वॉल्व जो होता है इसका पेशेंस जो लाइंग रहता है, जो साइड से रहेगा उसी को हम लोग साइड बोलेंगे। अभी राइट और लेफ्ट कर दिए कि किस तरह से राइट होगा तो राइट लेटरल बोलेंगे, लेफ्ट साइड होगा तो लेफ्ट लेटरल बोलेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। टाइपिकली ऑन द ऑपरेटिव साइड्स, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग का टाइपिकली ऑन रहता है, ऑपरेटिव साइड्स जो होता है वो हमको विजुअलाइज रहता है, वो एक्सेस रहता है। एडिक्वेट स्पेडिंग और सपोर्ट्स टू मेंटेन प्रॉपर एलिगमेंट्स। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग पेशेंट में क्या करते हैं, एडिक्वेट पेडिंग करते हैं, उसके बाद सपोर्ट्स देते हैं, मेंटेन करते हैं। इसके कारण क्या होता है पेशेंट एकदम स्ट्रेट रहता है, यानी सीधा रहता है, जो कि सर्जरी टाइम में कोई दिक्कतें ना आए कि पेशेंट्स में कोई मूवमेंट आ जाए। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर क्या करते हैं, पेडिंग करते हैं, सपोर्ट्स करते हैं, जिससे कि मेंटेन रहता है प्रॉपर कि पेशेंट्स हिले ना। एलिगमेंट रहता है तो प्रिवेंट्स प्रेशर इंजरीज होता है। इससे क्या होता है कि जो प्रेशर इंजरी होने का चांसेस होता है वो कम होता है पेडिंग लगाने से। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पेडिंग लगा हुआ है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं चलिए आप समझते हैं। सर्जिकल अप्रोचेस फॉर पेशेंट्स रिक्वायरिंग टेम्पोरल लोब्स क्रेनियोटोमी, यानी कि इसका देखिए सर्जिकल अप्रोच जो है पेशेंट्स का रिक्वायरिंग क्या होगा कि टेम्पोरल लोब्स। टेम्पोरल लोब्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस फिगर में आपको टेम्पोरल लोब्स जो दिख रहा है, इसमें पेशेंट को जो टेम्पोरल अगर लोब्स के आसपास में क्रेनियोटोमी यानी कि हेड को जब ओपन करना होगा, उसका जो सर्जरी करना होगा, तो उस टाइम में हम लोग लेटरल का यूज करते हैं। अगर क्या होगा कि लेफ्ट टेम्पोरल के पास अगर सर्जरी करना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे हम राइट लेटरल पोजिशनिंग करवाएंगे, तो एक्सेस ऊपर की तरफ आएगा, कौन लेफ्ट टेम्पोरल लोब्स एक्सेस मिलेगा। अगर हम टेम्पोरल जो है राइट साइड का करवाएंगे तो उस टाइम में हम लेफ्ट का पोजिशनिंग करवाएंगे, यानी लेफ्ट लेटरल पोजिशनिंग करवाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि टेम्पोरल लोब्स से रिलेटेड अगर सर्जरी होता होगा करवाया जाएगा तो उस टाइम में हम इस पोजीशंस को परफॉर्म करेंगे। स्कल बेस्ड ऑन पोस्टेरियर फोसा, यानी कि पोस्टेरियर फोसा प्रोसीजर्स अगर होगा तो उस टाइम में भी हम करेंगे, यानी कि स्पाइनल्स का जो पीछे का जो सा होता है उससे अगर हमको रिलेटेड होगा तो उस टाइम में भी हम करेंगे। पोस्टेरियर यानी पीछे, यानी कि बैक साइड में जो फोसा होगा उसमें हम लोग इसका यूज करेंगे। तो इसका भी कुछ प्रेशर पॉइंट्स होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसका प्रेशर पॉइंट्स क्या होता है। देखिए इसका प्रेशर क्या है, शोल्डर के पास हो सकता है प्रेशर पॉइंट्स, इसका जो है शोल्डर के पास होगा, रिब्स के पास होगा, उसके बाद हिप के पास इसका हो सकता है, हिप के पास होगा, नी के पास होगा, उसके बाद एंकल के पास होगा। नी के पास है, उसके बाद एंकल के पास इसका प्रेशर पॉइंट्स होगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखेंगे प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशंस को भी समझना है। द प्रोन पोजीशंस मींस ए पेशेंट इज लाइंग फेस डाउन, यानी फेस क्या होता है कि नीचे की तरफ होता है ऑन द सर्जिकल टेबल विथ देयर हेड आइदर टिल्ड ऑन इन ए नेचुरल पोजीशंस फॉर ऑप्टिमल एक्सेस टू द पोस्टेरियर, यानी बैक साइड ऑफ द बॉडी। यानी कि अब यहाँ पर देखिए नेचुरल पोजीशंस होता है, इसका जो होता है आगे की तरफ टिल्ड, यानी कि आगे की तरफ क्या होता है इसका हेड झुका हुआ रहता है, और नेचुरल पोजीशंस है ऑप्टिमल एक्सेस होता है यहाँ पर, और पोस्टेरियर बैक साइड्स ऑफ द बॉडी पार्टिकुलरली द स्पाइन और पोस्टेरियर फोसा का यहाँ पर विजुअलाइज हो पाता है। ये जो हमारा ब्रेन से यहाँ पीछे की तरफ जो है ऑक्सीपिटल से लेके यहाँ तक स्पाइनल तक अगर सर्जरी कराना होता होगा, इसको एक्सेस लिया हो जाता है, तो उस टाइम में हम लोग इस पोजीशंस को परफॉर्म करते हैं, इस पोजीशन को यूज करते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से ये पोजीशन करते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं किस तरह से होता है। तो ये पोजीशन तो समझ गए, इसका यूजेस क्या होता है। स्पाइनल सर्जरी, जब स्पाइनल सर्जरी होता है उस टाइम में हम इसका यूज करते हैं। जैसे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, यानी कि जो पीछे का क्रेनियल फोसा होता है उसमें हम यूज करते हैं। जैसे स्कल है, उसका जो पोस्टीरियर साइड में होगा उसमें जो भी प्रोसीजर्स होगा उस टाइम में हम इसका करेंगे। स्पाइनल में जो भी सर्जरी होगा इसी पोजीशन में वो प्रोसीजर्स करा जाएगा, सर्जरी क्या जो ऑक्सीपिटल ट्यूमर, यानी ऑक्सीपिटल ट्यूमर, ऑक्सीपिटल बोन क्या यहाँ पे होता है, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा जो ग्रीन कलर में ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल बोन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीपिटल यहाँ पर जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये ऑक्सीपिटल बोन रहता है। और सर्वाइकल का जो सर्जरी किया जाता है तो उसको भी इस पोजीशन में किया जाता है। उसके बाद लंबर का भी होता है, लेकिन लंबर के लिए होता है चेस्ट, नी चेस्ट पोजीशन होता है, उस पे लंबर को परफॉर्म किया जाता है। इसमें भी हम कर सकते हैं, माइनर केस में इसमें भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सर्जन उसको जिसमें कंफर्टेबल हो, विजुअलाइज हो पाए उसमें
करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आई होप अब तक में आपको क्लियर होता होगा कि सुपाइन क्या होता है, लेटरल क्या होता है, उसके बाद प्रोन पोजीशंस क्या होता है, और जो आगे हमारा सिटिंग पोजीशंस है, पार्क बेंच पोजीशंस है, उसके बाद कॉन्कर्ड पोजीशंस है। इन सब को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो आप लोग, ये वीडियो लॉन्ग होने के कारण हम लोग पार्ट 2 में उसको डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद आप पार्ट 2 भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।